भीमपुर गांव में आज कुछ नया होने वाला था। स्कूल में हलचल थी, बच्चे फुसफुसा रहे थे, कोई हंस रहा था, कोई सोच में डूबा था। टीचर ने आज एक अजीब सा प्रोजेक्ट दिया था। बच्चों, आज का प्रोजेक्ट थोड़ा खास है। तुम सबको अपने गांव की कोई पुरानी कहानी या रहस्य ढूंढना है। जो सच लेकर आएगा उसे इनाम मिलेगा। चलो आरव, हमें कुछ अलग करना है। दोनों सोच में पड़ गए कि आखिर ऐसा क्या किया जाए जो सबसे अनोखा हो। परी, मुझे एक आइडिया आया है। गांव के बाहर एक पुराना महल है जिसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। बस इतना सुनने में आता है कि वो महल करीब 200 से 250 साल पुराना है। अरे वाह आरव, ये तो कमाल का आइडिया है। उस जगह के बारे में किसी को कुछ पता नहीं। अगर हम वहां जाकर रिसर्च करें तो हमारा प्रोजेक्ट सबसे अलग होगा। लेकिन याद रहे, ये आइडिया किसी भी क्लासमेट को पता नहीं चलना चाहिए। पर अगर हम वहां जाएंगे तो कोई हमें देख लेगा और सबको पता चल जाएगा। मेरे पास एक प्लान है। हम दिन में नहीं, रात को वहां जाएंगे ताकि किसी को पता न चले। लेकिन आरव, वो तो गांव के बाहर जंगल के रास्ते में है। उस तरफ कोई नहीं जाता। इतिहास डरने के लिए नहीं, जानने के लिए होता है परी। इतना कहकर आरव और परी ने फैसला कर लिया। वे रात को जंगल पार कर उस पुराने महल तक जाएंगे और अपने हिस्ट्री प्रोजेक्ट के लिए वहां रिसर्च करेंगे। रात होते ही दोनों टॉर्च लेकर चुपके से घर से निकले। गांव की गलियों से होते हुए अंधेरे जंगल की ओर बढ़ने लगे। पेड़ों की टहनियां हवा से हिल रही थी और दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंज रही थी। रुको आरव, वो देखो, शायद वही महल है जिसे हम ढूंढ रहे थे। हाँ, ये वही है। कितना पुराना लग रहा है ये, और कितना बड़ा और डरावना है। मुझे तो सच में बहुत डर लग रहा है आरव। डरने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ अलग करना है तो थोड़ा हिम्मत भी रखनी पड़ेगी। चलो अंदर चलते हैं। महल की दीवारों पर जंगली बेलें लिपटी थीं। छत की ईंटें जगह जगह से टूटी हुई थीं। बाहर से देखने पर ही वो काफी डरावना और वीरान लग रहा था, मानो सदियों से वहां किसी ने कदम ही न रखा हो। वे दबे पांव महल के अंदर दाखिल हुए। हवा में सीलन और पुरानी लकड़ी की गंध थी। तभी एक चमगादड़ उनके सिर के ऊपर से तेजी से गुजरा, जिससे परी चीख पड़ी। शांत, आवाज मत करो। चलो हम ऊपर चलते हैं, शायद कोई डायरी या पुराना दस्तावेज मिले। महल के कमरों से गुजरते हुए अचानक आरव को एक बहुत ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। ये झोंका इतना ठंडा था जैसे किसी ने बर्फ छू ली हो। वह वहीं रुक गया और सामने एक जम लगे बंद दरवाजे की ओर देखने लगा। उस दरवाजे से कोई आवाज नहीं आ रही थी, पर आरव को अचानक ऐसा लगा कि कमरे के अंदर बैठकर कोई बहुत धीरे धीरे रो रहा है। परी, क्या तुम्हें कुछ सुनाई दिया? आरव, अब और नहीं, हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये महल इतिहास नहीं है, ये कोई और ही चीज है। कमरे से आती सिसकियों की आवाज अब और तेज हो गई थी। परी डर के मारे आरव के पीछे छिप गई। आरव, हमें यहाँ से जाना चाहिए। कोई अंदर फंसा हुआ है। ये इतिहास नहीं है, ये खतरा है। परी, शांत। अगर कोई अंदर फंसा है तो हमें उसकी मदद करनी होगी, या हो सकता है यही हमारे प्रोजेक्ट का असली रहस्य हो। आरव ने हिम्मत करके दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। दरवाजा पुराना था, उस पर लोहे की मोटी जंजीर लिपटी थी, जिस पर सैकड़ों साल की धूल जमी थी। ये दरवाजा बाहर से बंद है,
कौन किसी को क्यों ऐसे बंद करेगा? आरव ने जंजीर को खोलने की कोशिश की, पर वह जंग के कारण टस से मस नहीं हुई। तभी कमरा एकदम शांत हो गया। रोने की आवाज अचानक रुक गई। आरव, आवाज रुक गई, चलो भागते हैं। तभी दरवाजे के नीचे से एक गहरा धुआं रिसना शुरू हुआ। धुएं से सड़ी हुई लकड़ी और सल्फर जैसी गंध आ रही थी। धुआं? ये कैसा धुआं है? धुएं के बीचों बीच उन्हें जमीन पर एक बहुत पुरानी मोड़ी हुई डायरी दिखाई दी। वो डायरी दरवाजे के नीचे से सरक कर बाहर आई थी। परी, डायरी, ये देखो, शायद ये इस महल के मालिक की है। आरव ने तेजी से डायरी उठाई। डायरी छूते ही धुआं गायब हो गया और जंजीर खुद ब खुद टूटकर जमीन पर गिर गई। दरवाजा चर की आवाज के साथ खुल गया। दरवाजा खुलते ही अंदर का कमरा दिखाई दिया। कमरा खाली था। उसमें न कोई इंसान था, न रोने वाला कोई। बस बीच में एक टूटी हुई पुरानी कुर्सी पड़ी थी। कोई नहीं है तो फिर रो कौन रहा था? ये जगह हमें धोखा दे रही है आरव। परी, डायरी, पहले इसे पढ़ते हैं। आरव ने कांपते हाथों से डायरी खोली। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था 1820, महाराजा वीर प्रताप सिंह। आरव धीमी आवाज में डायरी पढ़ना शुरू कर पाए। मैंने अपनी बेटी राजकुमारी माया को इस कमरे में बंद कर दिया है। उसका प्रेम ही इस साम्राज्य का अंधकार बन गया है। उसकी आत्मा को मुक्ति तभी मिलेगी जो भी इस कमरे को खोलेगा और उसका पहला आंसू इस जमीन को छुएगा। राजकुमारी माया? तो ये रोने की आवाज उसी की थी? माया ने उस गरीब सैनिक से प्यार किया। मैंने सैनिक को फांसी दी और माया को यहाँ कैद कर दिया। मेरा डर है कि वो अब एक आत्मा नहीं, बल्कि एक क्रोधित साया बन गई है। जो भी दरवाजा खोलेगा वो उसे अपनी मुक्ति का रास्ता मानकर पकड़ लेगी। जैसे ही आरव ने आखिरी शब्द पढ़े, अंदर की टूटी कुर्सी खुद हवा में उठी और दीवार से टकराकर नीचे गिर गई। कमरे की हवा अचानक सैकड़ों डिग्री ठंडी हो गई। आरव, भागो अब, ये वही क्रोधित साया है। परी और आरव तेजी से महल के गलियारों में भागने लगे। उनके पीछे गलियारों में किसी के दौड़ने की जोरदार आवाजें आने लगी। पर जब वे पीछे मुड़कर देखते तो कोई नहीं होता। जल्दी परी, वो देखो बाहर का दरवाजा। हमें सुबह होने से पहले निकलना है। वे भागते हुए मुख्य दरवाजे पर पहुंचे, पर दरवाजा अंदर से जोर से बंद हो गया। उन दोनों धुंधली रोशनी में देखा कि दरवाजे के सामने एक लड़की का धुंधला साया खड़ा है। तुमने मुझे आजाद किया, अब तुम ही मेरी मुक्ति हो। मैं अब यहाँ और नहीं रहूंगी। अब मेरी जगह तुम दोनों यहाँ पे कैद रहोगे। नहीं नहीं, हम यहाँ सिर्फ इतिहास खोजने आए थे। हमने तुम्हें आजाद किया है, तुम्हें मुक्ति देना चाहते हैं। हमें जाने दो। साया तेजी से आरव की ओर बढ़ा। यह देखते ही डर के मारे परी चीखी और उसकी आंखों से एक आंसू टपक कर जमीन पर गिर गया। ठीक उसी पल डायरी में लिखा वाक्य याद आया। उसकी आत्मा को मुक्ति तभी मिलेगी जब जो भी उसे आजाद करेगा और उसका पहला आंसू इस जमीन को छुएगा। परी का वह पहला आंसू जमीन पर गिरते ही वह साया शांत हो गई और एक तेज रोशनी में बदल गई और महल की छत को चीरता हुआ ऊपर आसमान की ओर चली गई। वो चली गई, उसे मुक्ति मिल गई। साया के जाते ही दरवाजा खुद खुल गया। महल की ठंडी हवा गुनगुनी हो गई। आरव और परी ने एक दूसरे को देखा।
उन्हें इनाम जीतने की खुशी नहीं थी, बल्कि एक आत्मा को मुक्ति दिलाने का सुकून था। ये है हमारा प्रोजेक्ट परी, महाराजा वीर प्रताप सिंह का इतिहास और राजकुमारी माया की सच्ची प्रेम कहानी। अब गांव वालों को पता चलेगा कि ये महल डरावना नहीं बल्कि दुख भरी प्रेम कहानी का गवाह है। अगले दिन आरव और परी ने टीचर को वो डायरी दी। उन्हें न सिर्फ प्रोजेक्ट का इनाम मिला, बल्कि उन्होंने बेमपुर गांव के इतिहास के एक दर्दनाक पन्ने को हमेशा के लिए बदल दिया।